हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो यार मैंने पढ़ा कि आप लोगों को वेट था जेने और जैनब की स्टोरी का और मैंने डाल दिया मेगा और मारवी का। तो ऐसा तो मैं हमेशा करती हूँ ना, अभी मैं डाल रही हूँ ना जेने और जैनब का, तो टेंशन ना लो। तो कैसे जा रहा है रोज़ा और नवरात्रि, मुझे कमेंट में बताना। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती जाए और स्टोरी की मज़े ले सके आप लोग। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा ना कि स्टोरी में आगे क्या हुआ। तो इफ़ यू वांट तो आप कर लो सब्सक्राइब। तो आज मैं जीनिया और जैनब की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो यार आप लोगों को जीनिया और जैनब की स्टोरी पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो पहले एपिसोड से देख सकते हैं ताकि उन्हें पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। तो जिन्हें पता है तो पिछले एपिसोड का मैं एक बार फिर से रिफ़्रेश कर देती हूँ आप लोगों के माइंड में। वैसे तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस को उन्हें पक्का याद होगा, मुझसे ज़्यादा याद होता है उन्हें। तो भी मैं एक बार रिफ़्रेश कर ही देती हूँ। तो जैसे ये पिछले एपिसोड में क्या हुआ था कि जैनब जो कि गई थी, बाग में गई थी, पर वहाँ पे दो आदमियों ने उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया और उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। तो फिर जेनिया आ जाती है और तारा आ जाती है, जिसके बाद जेनिया मार देती है उन लोगों को जान से। उसके बाद जेनिया बहुत ज़्यादा रोती है और सिसकती है। फिर उसके बाद जेनिया आती है, तारा उसे समझाती है। फिर उसके बाद जेनिया आती है एंड फिर वो दोनों काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं। तो वहीं से स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो कि तारा तारा बैठी होती है और जेनिया और जैनब लड़ाई कर रहे होते हैं। तो जैनब कहती है कि तुम्हारी शक्ल सड़े हुए बैगन जैसी है। जैनब कहती है ऐसा जेनिया को। तो यहीं से कहानी स्टार्ट करती हूँ मैं। तो वहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। तो वो दोनों लड़ाई कर रहे थे टॉम एंड जेरी के जैसा। तो तारा ने कहा कि तुम दोनों अब टॉम एंड जेरी के जैसे लड़ना बंद करो और मुझे भूख लगी है, क्योंकि तारा ने उन दोनों की लड़ाई देख के बीच में बोला ही सही समझा। तो क्या होता है, तो जेनिया क्या आती है जेनिया क्या आती है तारा की तरफ उंगली दिखाती हुई कि तारा अपनी प्यारी बहन को तू समझा ले। तो ये अपने हस्बैंड से थोड़ी तमीज़ से बात किया करे, कैसे बात करिए देख तू। तो जेनिया हंसने लगती है और कहती है फीमेल हस्बैंड, ऐसा कह के हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से। तो तारा उसको घूरते हुए कहती है जैनब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगली बार जब तुम्हारा ये फीमेल हस्बैंड आए ना अंदर। तो जेनिया उसको घूर के देख रही थी। तारा कहती है तुम्हारा हस्बैंड जब आए ना अंदर, तो तुम सबसे पहले उसके लिए एक गिलास पानी लेना और उसके पास जाना और उसके मुंह पे फेंक देना, ताकि उसका दिमाग ठिकाने आ जाए। और पहले तो जेनिया उसकी बात सुन के खुश होती है जब एक गिलास पानी का वो बोलती है तारा। बट जैसे ही उसकी आखिरी बात सुनती है जेनिया गुस्से से उसे घूरने लगती है और जैनब तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, कहती है ठीक है अब मैं ऐसे ही करूँगी। तो जेनिया गुस्से से घूर रही होती है तारा को और तारा भी हंस रही होती है। तो जेनिया पिलो लेती है और मतलब तारा को मारती है खींच के, लेकिन जैनब उन दोनों की लड़ाई देख के बस हंस रही होती है। तो यार जैनब ना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। तो अपना जैनब को आए हुए 20 दिन हो गया होता है। जेनिया के घर पे जैनब को आए हुए 20 दिन हो गया होता है। और अब जैनब को जेनिया की आदत भी होने लगी होती है, उसे अट्रैक्शन होती रहती है उसको जैनब को जेनिया से। तो यार जेनिया बहुत प्यार करती है जैनब से, तो अट्रैक्शन तो लाजमी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब जैनब बिल्कुल भी नहीं डरती है जेनिया से, बिल्कुल भी नहीं डरती है जेनिया से। वो बहुत कंफर्टेबल रहती है जेनिया के साथ। तो जेनिया उसको ये तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है, बिल्कुल मौका नहीं छोड़ती है उसे तंग करने का और उसके पास आने का। और जैनब भी अब थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन वो क्या होता है ना कि उसे आदत होने लगती है जेनिया की जैनब को। तो जैनब बहुत इंजॉय भी कर रही होती है इन लोगों की कंपनी को, जिस तरह से तारा है जेनिया है, तारा को तो वो बहन की तरह ट्रीट करती है, बट जेनिया की कंपनी को काफ़ी इंजॉय भी करती है। तो वैसे तो काफ़ी दिन बीत जाता है, बट अभी अब जैनब के एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, तो उसे अपने एग्ज़ाम्स की फ़िक्र होती है। कि अभी उसे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। उसका कहना है कि हालांकि जेनिया उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती है, बट जेनिया ने उसे घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी होती है। और
ज़ैनब को मतलब अपने एग्ज़ाम्स की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही होती है कि यार वो कैसे करेगी, क्योंकि मतलब वो चाहती है कि वो बात करे, लेकिन उसे जीने का गुस्सा कब पता है, तो इस डर से वो बात नहीं कर पा रही हो। लेकिन फिर भी वो आज हिम्मत करती है कि मतलब वो आज हिम्मत करती है कि वो जीनिया से बात करके रहेगी, कि मतलब यूनिवर्सिटी जाने के लिए आज जीनिया से बात करके रहेगी, उसकी परमिशन लेके रहेगी, क्योंकि जनाब के एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो क्या होता है कि जनाब तो सोच के बैठी होती है कि आज जेनिया को वो सब कुछ बोल देगी कि मतलब उसे कॉलेज जाना है, लेकिन जेनिया अपने चाची चाचा के घर पे मतलब अपने असली घर पे आई होती है, और जेनिया अपने चाची चाची के साथ होती है, और उसने ना सबको सच सच बता दिया होता है कि उसने जैनब से शादी कर लिया। हालांकि उसके चाची चाचू को पता होता है कि उसे लड़कियां पसंद है, और उन्हें इससे कोई इशू नहीं होता, क्योंकि जेनिया की गर्लफ्रेंड्स रह चुकी होती हैं काफ़ी। तो बट उसकी चाची जब ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मतलब जीने यही अहमियत रह गई है तुम्हारी नज़रों में हमारी, तुमने हमें एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझो, और तुमने एक लड़की से शादी कर ली, यार हम सबको क्या जवाब देंगे, ऐसा बोल के सर पे हाथ रख के बैठ जाती हैं। तो जीना कहती है कि चाची आपको तो पता है ना कि मेरी हमेशा गर्लफ्रेंड्स रही हैं, और मुझे पता भी है, और मैं इस चीज़ में खुश हूँ। तो बट उसकी चाची बोलते हैं लेकिन तुमने हमें एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, एक बार बड़ों से मशवरा तो ले सकती थी ना तुम। तो जीना बोलती है कि चाची वो सब इतनी जल्दी जल्दी में अचानक हो गया ना कि मुझे बताने का टाइम ही नहीं मिला ना मौका मिला। तो उसकी चाची बोलती हैं कि अच्छा तो तुम्हारे पास फ़ोन नहीं था क्या, मतलब तुम्हें फ़ोन से बताने में कितना ही टाइम लग जाना होता था, मतलब कि एक बार तो फ़ोन से भी तो बता ही सकती थी ना कि चाची मैं शादी कर रही हूँ, ऐसी ऐसी बात है, या कुछ भी तुम बोल तो सकती थी ना, ऐसा नहीं था कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं था या तो फ़ोन करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो जीना बोलती कि चाची प्लीज़ आप नाराज़ मत हो, प्लीज़ आप नाराज़ मत हो, अगर आप लोग ऐसे नाराज़ होंगी तो कैसे होगा। तो उसके चाचू कहते हैं कि जीना तुम हमारे प्यार का ना गलत फ़ायदा उठाती हो, मतलब कि तुम्हें पता है हम तुमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते, तो इसीलिए तुम हमारे प्यार का गलत फ़ायदा उठाती हो। अभी हम क्या ही बोलें यार, मतलब क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे कि तुमने एक लड़की से शादी कर ली। तो जीना बोलती कि चाचू आपको पता है मेरा मतलब कि आपको मेरी खुशी अज़ीज़ नहीं है, मतलब आपको ये प्यारा नहीं है, मतलब आपको ये प्यारा है कि लोग क्या कहेंगे या फिर लोग क्या सोचेंगे। अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे, मुझे बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप लोग क्या सोचेंगे, और मुझे पता है कि आप लोग मेरी खुशी से कभी दूर नहीं भागेंगे, आपको पता है मैं किस चीज़ में खुश हूँ। तो वो जिन मतलब कि जीनिया अपने चाची के गोद में सिर रखते हुए ये सब बोलती है। तो उसकी चाची उसके बालों पे हाथ फेरते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है मुझे पता है, तुम्हें लगता है कि हमें कभी तुम्हारी खुशी से कोई मसला हो सकता है। तो जीना कहती है नहीं चाची मुझे पता है आप लोग नाराज़ हुई मेरी सरकस से। तो जीनिया की चाची बोलती है कि अच्छा ठीक है अब तुम उसे घर लेके आओ, और वो हमेशा यहीं रहेगी, अब जहाँ तुमने रखा है अब सीधा घर लेके आ जाओ, क्योंकि आज के बाद बस वो मतलब यहीं पे रहेगी। तो जीना कहती है ठीक है जैसा आप लोग बोले वही सही है, मैं उसको घर लेके आ जाऊँगी आज। तो अब से जो है ना मतलब कि जीनिया के असली वाले घर में रहेगी, जहाँ पे उसके चाचू चाचा सब लोग रहते हैं। तो जीनिया जब घर आती है तो जैनब बार बार उसकी तरफ देख रही होती है, मतलब बार बार उसको देख रही होती है। तो जेनिया देखती है जब जैनब की नज़र उस पर होती है तो वो नोट करती है उस पर, मतलब बार बार उसको जैनब देख रही होती है तो जेनिया नोट करती है और उसको आँख मारती है उसकी तरफ मुस्कुरा के देखते हुए। तो इससे ना मतलब कि जैनब क्या होता है यार, मतलब शॉर्ट हो जाती है यार, कुछ शक पका वगैरह था। इतना बड़ा बड़ा वर्ड्स तो मैं नहीं बोलने वाली हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब इसको देख के मतलब जैनब थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है, तो फिर जेनिया मुस्कुराते हुए खुद को शीशे में देखने लगती है। तो मतलब जेनिया मुस्कुराते हुए खुद को शीशे में लगती है, तो वो पीछे से जेनिया बोलती है कि जेनिया मुझे आपसे ना कुछ ज़रूरी बात कर रही थी। तो जैनब के मुंह से अपना नाम सुन के जेनिया तो उसकी तरफ मुड़ के देखती है, और उसके चेहरे पे उस साफ साफ खुशी नज़र आ रही होती है, क्योंकि पहली बार जैनब ने जेनिया का नाम लेके बुलाया होता है, ऐसे मतलब कि जैसे उसने भी बोला होता है। तो
जीनिया बोलती है, जी जीनिया की जान, आप बस हुक्म करें, हम सब करने को तैयार हैं। तो जैनब उसकी तरफ देखती है और फिर नज़रें चुराते हुए कहती है कि जीनिया, कल से मेरे ना एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो इतना सुनने के बाद मतलब कि जीनिया, जो कि मतलब अभी उसके बाल से खेलते हुए बोलती है कि जी आप बस हुक्म करें। तो जैना बोलती है कि ऐसे कैसे बोलो। तो जीनिया बोलती है कि मुंह से बोलो, और कैसे बोलो, मतलब उसके बालों पे हाथ फेर रही होती है, खेल रही होती है उसके बालों से। तो मतलब जैना बोलती है फिर कि कल से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो जीनिया, जो कि अभी उसके बालों से खेल रही होती है, उसके इतने करीब होती है, वो दूर हट जाती है। तो जैनब घबरा के बोलती है कि जीनिया मेरी बात सुने, देखिए मेरा ना पूरा साल ख़राब हो जाएगा, मैंने बहुत मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए, और कल से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, मैं वादा करती हूँ मैं नहीं भागूंगी, कसम से मैं नहीं भागूंगी। तो इतना सुनने के बाद जीनिया उसके करीब आती है और उसके कमर पे हाथ रखती है और अपने करीब खींचते हुए कहती है कि पक्का नहीं भागोगी ना। तो जीनिया अपना सिर हिलाने लगती है, कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगी। तो मतलब कि फिर जीनिया थोड़ा सा कुछ सोचती हुए कहती है ठीक है, फिर तुम एग्ज़ाम देने जा सकती हो, और बस एग्ज़ाम देने ही नहीं जा सकती, तुम अपना कॉलेज भी कंटिन्यू कर सकती हो। इतना सुनने के बाद जैनब खुशी से पागल हो गई और उसे ज़ोर से गले लगा लेती है और कहती है थैंक यू सो मच, और मतलब बहुत ज़ोर से हक करती है। तो जेनिया खुश हो जाती है और फिर जैनब को एहसास होता है उसने हक किया, तो कहती है सॉरी, ऐसा क्या है कि मतलब उसे थोड़ी शर्माने लगती है। तो जीनी कहती है कि अरे कोई नहीं यार, मैं तुम्हारी हूँ, तुम मुझे हक करो, किस करो, या फिर तुम कुछ भी कर सकती हो, तो कुछ भी कर सकती है, साख मार के बोलती है। तो वो जैनब शर्माने लगती है और उसको मतलब उसकी बातें उसे समझ में आ जाती है कि अब वो उसे तंग कर रही है। तो जैनब जो कि शर्माने लगती है बहुत ज़्यादा। तो जेनिया उसको अपने करीब खींचती है और उसके गाल पे किस करती है और उसके गर्दन पे हाथ रखती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है। तो मतलब लिप्स पे किस करने लगती है तो जैनब अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी किस को बस फील कर रही होती है। और मतलब कि उसके शर्ट को ऐसा पीछे से पकड़ा होता है उसने ज़ोर से उसके कमर के पास। तो बस आंखें बंद किया होता है उसने, तो तभी मतलब वो दोनों एक दूसरे को किस नहीं, मतलब जेनिया किस कर रही होती है जैनब को। तो मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, तभी डोर नॉक होता है। तो जेनब मतलब कि नॉक होता है तो वो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जेनिया खुद से दूर करती है और जेनब की तरफ देखते हुए कहती है कि आ जाओ अंदर। तो उनकी मेड होती है, तो बोलती है कि मैम आपने कहा था कि थोड़ी देर में आपके कमरे में आ जाऊँ, तो बस मैं इसलिए आई थी, जी बताएं क्या काम है। तो वो मतलब कि देखती है कि जेनिया मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है, तो वो ऐसा सर नीचे करके ऐसा बोल रही होती है डरते डरते। तो जेनिया कहती है हाँ मैंने बुलाया था कि आज तुम जैनब के सारा मतलब जैनब का सारा कपड़ा वगैरह सब पैक कर दो, हम आज रात घर वापस जा रहे हैं, यहीं बताना था। तो वो मेड कहती है ठीक है मैम, मैं बस थोड़ी देर में कर देती हूँ। तो ऐसा बोल के वो बाहर चली जाती है। तो जैनब नासमझी से जेनिया की तरफ देखती है और कहती है कि कौन सा घर, मतलब कहाँ जा रहे हैं, उसे नहीं पता होता ना ये सब कुछ, मतलब जेनिया के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता। तो जेनिया उसे समझाते हुए कहती है कि हम दोनों आज शाम को घर जा रहे हैं। घर का मतलब मैं जहाँ हमेशा से रहती हूँ, जहाँ मैं बचपन से पली बड़ी हूँ, मेरी चाची चाचा के घर पे। तो जेना मतलब कि जेना परेशान होते हुए कहती कि लेकिन क्यों, मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ ना, मैं कैसे जाऊँगी। तो जेना उसके मतलब कमर पे हाथ रखते हुए अपनी की तरफ खींचकर कहती है मुझे तो जानती हो ना मेरी जान। तो जेना कहती है हाँ ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पे बताऊँगी क्या, मतलब कि क्या बोलूँगी मैं कि आपकी कौन हूँ मैं। उसके मतलब जेने के शर्ट के बटन बंद करते हुए ऐसा जेना बोलती कि मैं वहाँ पे क्या बोलूँगी कि मैं आपकी कौन हूँ। तो जेनिया कहती है कि बोलना क्या है, बोल देना जेनिया शाह की वाइफ हो तुम, प्यारी सी क्यूट सी इतनी प्यारी प्यारी हो तुम। बोल देना कि जेनिया शाह की वाइफ हो, हमारी शादी हुई है, यही बोलना है, और क्या बोलना है, टेंशन क्यों ले रही हो तुम। तो जेनब तो शॉक्ड होते हुए जेनिया को देखती है और जेनिया कहती है कम ऑन यार, मैंने सबको बोल रखा है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, हमारे रिलेशन से ना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जेनब उसके कमर से हाथ हटाते हुए कहती है अच्छा ठीक है,
मतलब अपना उसका हाथ उसकी जैनब की कमर पे होता है, तो वो उसका हाथ हटाते हुए कहती है ठीक है। तो मतलब कि जैनब फिर अपना काम करने लगती है, मतलब वो अपने लैपटॉप पे काम कर रही होती है और जैनब अपने एग्ज़ाम की तैयारियां कर रही होती है, मतलब पढ़ाई कर रही होती है क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम होता है। तो वो अपनी पढ़ाई करने में बिज़ी होती है और जेनिया दुनिया से बेखबर होकर सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रही होती है, इधर उधर, क्योंकि जेनिया जब अपना काम करती है तो इधर उधर ध्यान नहीं देती है। तो जेनिया दुनिया से बेखबर होकर बस अपने काम पे ध्यान दे रही होती है। तो जैनब पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा बोर होने लगती है, मतलब काफ़ी देर से जैनब पढ़ाई कर रही होती है ना, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। तो वो बोर होती हुई कहती है उफ़ यार मैं अब क्या करूँ, अब मतलब खुद से बोलती है, काफ़ी ज़्यादा स्लो आवाज़ में बोलती है, लेकिन जेनिया सुन लेती है। तो जेनिया अपना लैपटॉप बंद करती हुई कहती है कि क्या हुआ जानू, आप बोर हो रही हो क्या? तो जैनब खड़े होती कहती है हाँ मैं बोर हो रही हूँ। तो जेने कहती है ओहो, तो मैं किस दिन काम आऊँगी मेरी जान, मैं यहाँ पे किस लिए हूँ? ऐसा कह के वो जैनब का हाथ पकड़ के खींचती है और जैनब उसके ऊपर आके गिर जाती है और जैनब के बालों मतलब लटों को ऐसा, मतलब यार क्या बोलूँ, समझ जाओ, मतलब हाथों से सब पीछे करती है। तो जेनिया जैनब बोलती है छोड़ो मुझे, मुझे बाहर जाना है, छोड़ो छोड़ो। तो जेनिया बोलती है कि क्यों छोड़ूं मेरी जान, अभी तक तुम बोर हो रही थी ना और ये सब तो करने दे करो ना, वैसे भी तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ऐसा करते हुए मतलब उसके बालों से खेल रही होती है और जेनिया बोलती है कि आई लव यू यार, मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ। तो ये सुनने के बाद जैनब नज़रें नीचे झुका लेती है और मुस्कुराती है, तो जेनिया को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो उसके फोरहेड पे किस करती है और उससे दूर हो जाती है। तो यही दूसरी तरफ मतलब कि सानिया ने तारा को मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि उसे तारा से कुछ काम था। तो तारा आती है और कहती है कि क्या काम है चुड़ैल बोलो। तो तानिया और मतलब तानिया और सानिया, यार सानिया और तारा की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है। तो बोलती है क्यों बुलाया? तो सानिया कहती है कि क्या तो मेरी जैनब से बात करा सकती हो? तो तारा ने कहा कि तुमने इसीलिए मुझे बुलाया। तो सानिया बोलती है कि प्लीज़ बात करा दो ना। तो तारा बोलती है अच्छा ठीक है कराती हूँ। तो उसके बाद वो फ़ोन करती है, तो तारा का फ़ोन आता है, तो जेनिया जो कि अपना काम कर रही होती है बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है। तो बिज़ी होते हुए कहती है कि हाँ बोल। तो तारा बोलती है कि मेरी बात कराना उससे, जैनब से। तो जेनिया बोलती है सब खैरियत तो है? तो जेनिया मतलब तारा बोलती है कि हाँ चल तू बात करा, ज़्यादा सवाल मत कर। तो मतलब कि जेनिया बोलती कि बोलना क्या बात है, ऐसे कैसे बात करा दूँ, कोई तो बात होगी। तो तारा बोलती कि तू चुपचाप बात कराती है कि नहीं। तो जेनिया गुस्से से जैनब की तरफ फ़ोन बढ़ाती है, जो कि लेटी हुई होती है जैनब बेड पे। तो उसकी तरफ फ़ोन बढ़ाती है, तो जैनब मतलब हैरान होकर देखती है जेनिया की तरफ। तो जेनिया मतलब उसको तरफ फ़ोन बढ़ाती है और वो फ़ोन लेती है थोड़ा हैरान होकर और वो अपने कान में लगाती है। तो तभी तारा बोलती है कैसी हो मेरी प्यारी बहन। तो जेना मुस्कुराती बोलती तारा तारा प्या। तो मतलब कि थोड़ी सी रिलैक्स फील करती है जैनब उससे बात करके। तो बोलती है हाँ हाँ मेरी जान मैं ही हूँ। तो तारा मतलब तारा पूछती है कैसी हो तुम। तो जैनब कहती है मैं तो ठीक हूँ। उसके बाद वो सानिया को फ़ोन देती है। सानिया उसके मतलब उसका फ़ोन छीन लेती है उसके पास से, मतलब वो कुछ और भी बोलने वाली होती है। वो कहती है दो मैंने फ़ोन लगवाया। तो फिर सानिया फ़ोन लेती है और जल्दी से बोलती है कि जेनिया मतलब जैनू कैसी है तू यार, तुझे याद कर करके यहाँ मैं मरी जा रही हूँ। तो जैनब हंसते कहती है सानिया तू। तो बस फिर क्या था, इनकी मतलब ना ख़त्म होने वाली बात शुरू हो जाती है। तो मतलब इनकी ना ख़त्म होने वाली बातें शुरू हो जाती है, वो दोनों मतलब नॉन स्टॉप बोलना चालू कर देते हैं। तो जेनिया देखती है जैनब को, जो कि हंस हंस के जैनब को देखती है, मतलब जेनिया की हंस हंस के सानिया से बात कर रही होती है। और काफ़ी खुश भी लग रही होती है सानिया से बात करते हुए, बहुत मतलब हंस हंस के बात कर रही होती है। तो थोड़ी देर बाद मतलब बस जेनिया उसको प्यार से देखे जा रही होती है उसकी इस हंसी को। तो थोड़ी देर बाद फ़ोन कट होता है और जैनब मुस्कुराते हुए जेनिया की तरफ फ़ोन बढ़ाती है। तो जेनिया कहती है वाह क्या बात है, मतलब कि दोस्त से तो इतने हंस हंस के बात किया जा रहा है और एक मैं हूँ
जिससे हंस के बात करना तो दूर, एक बार तुम हंस के देखती भी नहीं हो। मतलब इतनी भी शक्ल मेरी बुरी नहीं है यार, ना मैं इतनी बुरी हूँ, लेकिन मजाल है तुम एक बार हंस के मेरी तरफ देख लो, या फिर तुम मुझसे हंस के बात ही कर लो। तो जैनब मुस्कुराते हुए कहती है आप बुरी नहीं हो, आप बहुत 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 बुरी हो। तो जीने उसको गुस्से से घूरने लगती है। तो जैनब कहती है कि वैसे गुस्से में काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लगती हो। यार ये स्टोरी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप लोगों को बता दूँगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार ये वीडियो पसंद है तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना। बगल वाला बच्चा मैंने नहीं रुलाया है, तो प्लीज़ मुझ पे कोई इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए कि इसको मैंने रुलाया है। हाँ मैं इसको भाव नहीं दे रही हूँ इसलिए ये रो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।